भोजन का घर, शिवालय शिव जी का घर, देवालय देवता का घर। उसी तरह से इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। इस दुखालय संसार में हम लोग यहाँ सुख चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? संभव है? नहीं है। एक बार एक पिता ने अपने बेटा से कहा कि पुत्र, आम खाने का मन करता है, आम का सीजन है, जो आम खरीद कर लिया। तो जेब से 100 रुपया का नोट दिए। वह लड़का गया बाजार। तो बाजार में देखा क्या, दुकान पर इतना बड़ा बड़ा गोल गोल लंबा लंबा आम है। दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया और कहा हमको आम चाहिए। तो 100 रुपये का जितना आम होता तोल करके दे दिए। लड़का लेके आया तो पिताजी से कहा, पिताजी आम ले आए। किसी कार्य में फंसे हुए थे पिताजी, बोले कि बेटा जाओ बाल्टी में पानी भरकर उसमें आम डाल देना, ठंडा होगा तब खाएंगे, गरम आम नहीं खाना चाहिए। तो लड़का गया, बाल्टी में पानी भर करके उसमें आम डाल दिया। 1 घंटा के बाद पिताजी कहते, बेटा अब आम ले आओ, आम खाएंगे मिल करके। वह लड़का जब गया बाल्टी को लाने के लिए, आम को लाने के लिए, बाल्टी का अंदर झांका तो देखता है इसमें माटी माटी है, पूरा माटी है। बाल्टी उठाया, पिताजी के पास गया, कहते पिताजी इसमें आम तो है नहीं, पूरे बाल्टी माटी है। कहा माटी माटी कैसे हो गया? लाया था क्या? आम लाया था। किस दुकान से लाया था? चलो तो। बाल्टी उठाया, लड़का का हाथ पकड़ा, गया दुकानदार के पास। दुकानदार से कहने लगा, अरे क्या नाप शराब दे दिया तू? ठगने का जगह नहीं मिलता है, बच्चा को तुम ठग लिया, बच्चा जान करके। क्या दे दिया है? क्या है इसमें? देखो आम के बदले में क्या दे दिया। दुकानदार कहते हैं, बाबू साहब आंख लाल पीला क्यों कर रहे हैं? जाइए रोड पर, थोड़ा बोर्ड को पढ़िए, बोर्ड पर क्या लिखा है। तो बोर्ड पर लिखा हुआ था नकली आम का दुकान। क्या लिखा था? नकली आम का दुकान। दुकानदार कहते हैं, बाबू साहब नकली आम को आप असली समझकर खरीदते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? उसी तरह से इस संसार का जो सुख है असली नहीं है, क्या है? नकली है। नकली कैसे है? देखिए, इस आंख से रूप देखते हैं, इस कान से शब्द सुनते हैं, नासाक से गंध ग्रहण करते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, चमड़ा का स्पर्श सुख लेते हैं। यह पंच विषय सुख है। यह विषय सुख लगता है और छुटता है। कितना दिन से भोगते आए हैं, इस विषय सुख से तृप्त हुए हैं? आज तक नहीं हुए हैं। तो यह सुख नकली है कि असली? नकली है। इसी नकली सुख में फंसे हुए हैं। तो असली सुख कौन है? कैसे मिलेगा? असली सुख पाने के लिए अपने अंदर चलना पड़ेगा, वह आत्मा का सुख। आत्मा की सुख प्राप्ति करने के लिए परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति धनहीन है वो सोचते हैं हम धनवान हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। राजा सोचते हम चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सखी सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सब के सब क्या है? दुखिया है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, सो जो देखा सो दुखिया हो। यहाँ तक कहा, साच कहे तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो, वो भी दुखिए। भूपति दुखिया, अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। तो सुखी कोई होगा ना? कहाँ है? वह कौन है? संत है। संत सुखी मन जीती हो। ना चेन्द्र सुखम चिंतित किंचित, न सुखम चक्रवर्ती न, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। अर्थात राजा चक्रवर्ती, स्वर्ग के राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? संत, जो विरक्त है,
संसार से विरक्त है, विषय से विरक्त है, वो है सुखी। तो संत का संग करेंगे तब सुखी होंगे। इसलिए भगवान राम ने माता सबरी क्या उपदेश दिए हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संत का संग। संत का संग करेंगे तब आप सुखी हो सकते हैं। जब तक आप संत का संग नहीं करेंगे तो सुखी नहीं हो सकते हैं। ऐसे संत हम लोगों के बीच में मंचस्थ है। हम लोग ऐसे संत महापुरुष पूज्यपाद महर्षि योगानंद ब्रह्मर्षि महाराज का दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर के बाद इनके अमृतमय वचन को भी श्रवण करेंगे। ऐसे महापुरुष का अवतार बराबर नहीं होता है, कभी कभार होता है। पूज्यपाद का जो चमत्कार है गिनाऊं तो कम पड़ जाता है। कितने माँ का गोद सुना, गोद भर गया। जिसको बेटी बेटी बेटा नहीं होता था, बेटा होते गया। यहाँ तक विख्यात सत्संगी गैर सत्संगी में कि आप जाइए बैजनाथपुर योगानंद जी महाराज के पास, विशेष जानते इस नाम से, तो कहते हैं जाइए वहां पर, वहां झोली में रखा हुआ बेटा, जेब से निकाल कर आपको दे देंगे। ऐसे महापुरुष है। आज देखते हैं बैजनाथपुर अखिल राष्ट्रीय संत महासभा का मुख्य केंद्र जो बना हुआ, उतना बड़ा आश्रम सिर्फ पूज्यपाद का ही योगदान है। और बनाए हुए कौन? वही जिनको नौकरी मिल गई, जिनको बेटा हो गया, जिनको वर्षों से 12 वर्ष 14 वर्ष से संतान नहीं होता था, उनको कुछ बता दिया संतान हो गया, वही आकर के बनाए हुए हैं। इसलिए बहुत ऐसी कृतियां हैं, अगर लिखा जाए तो बहुत कम पड़ जाएगा। ऐसे महापुरुष संत का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, इनके अमृतमय वचन को श्रवण करेंगे। समय का अभाव है, मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है।